वक्फ बिल पास हो। रामनवमी से पहले योगी फोर्स अलर्ट पर आई, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर कई जगहों पर मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिली। सिर्फ इतना नहीं, नाराजगी धमकी तक पहुंच गई है। बिल को सपोर्ट करने वाले नेताओं को धमकी देने के साथ चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी भी दी जा रही है, जिससे यूपी से बिहार ताबड़तोड़ कई मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे तक हो चुके हैं। यूपी में रामनवमी पर शहर शहर हाई अलर्ट। शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन पत्थरबाजी नहीं होगी। वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में मुस्लिम विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रामनवमी भी आने वाली है, जिसमें मंदिरों में भीड़ के साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। शोभा यात्रा परंपरागत मार्गों से ही निकलेगी, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को देखते हुए यूपी के अलग अलग शहरों और संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या, संभल, लखनऊ, फतेहपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा समेत राज्य के संवेदनशील इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस संभल और अयोध्या पर है, क्योंकि रामनवमी पर अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से 50 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने अयोध्या को जोन में बांटा है और येलो जोन में बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो वहीं संभल में मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत खारिज होने से और हिंसा में बर्क का नाम सामने आने से प्रशासन अलर्ट पर है। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस है, तो वहीं आसमान से ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी लगाए गए हैं, जिससे तनाव की स्थिति में उपद्रवियों की पहचान की जा सके। हिंसा के बाद से ही संभल में तनाव बना हुआ है। एक तरफ हिंसा करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनको भड़काने वाले, हिंसा की साजिश रचने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर लोगों को भड़काकर भीड़ जुटाने, पुलिस पर पथराव करने, सरकारी गाड़ियों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। रामनवमी का जुलूस के लिए सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू की गई है, परात फोर्स लगाई गई है। सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नजर रख रहा है और कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पाए जाने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संभल में एक तरफ हिंसा के दोषियों पर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ जमकर रामनवमी भी मनाई जा रही है। पातालेश्वर मंदिर में अखंड पाठ हो रहा है। चामुंडा मंदिर को लाइट से भव्य तरीके से सजाया गया है। संभल इस बार रामनवमी के लिए सज चुका है। तमाम मंदिरों में लाइटिंग की गई है और रामनवमी की विशेष तैयारियां इस बार की जा रही है, क्योंकि इस बार संभल की रामनवमी बिल्कुल अलग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की रामनवमी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार की रामनवमी अयोध्या वाली रामनवमी होगी। बिल्कुल संभल की सभी मंदिरों को सजा दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। संभल के ये चामुंडा देवी मंदिर है जो सजाया गया है, लाइट से चकाचौंध है। दूसरी तरफ भक्तों का भी आना शुरू हो चुका है। एक और हवन किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ पर चामुंडा देवी मंदिर के अंदर हवन किया जा रहा है और 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। संभल में हिंसा की वजह से तनाव की स्थिति है, तो वहीं अयोध्या में रामनवमी पर भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करना और सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस समय हम येलो जोन के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां से पूरी अयोध्या की सुरक्षा की जाती है, जहां से पूरी निगरानी की जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए पूरी अयोध्या में बाकायदा ड्रोन कैमरे के माध्यम से और जो है सीसीटीवी से पूरी लैस कर दी गई है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये दूसरा जन्म उत्सव है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। इस कंट्रोल रूम में इधर भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो जवान है सुरक्षा के वो तैनात है। ड्रोन के माध्यम से हम लोग सुरक्षा के नेटवर्क को हमेशा मजबूत करेंगे और साथ साथ हम जरूर इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, किस तरह से इस वातावरण में अत्यधिक गर्मी होने की दिशा में श्रद्धालुओं को कैसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए। देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए अयोध्या में जिला प्रशासन ने इस बार रामनवमी पर्व को लेकर बेहद खास तैयारी की है। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर ड्रोन के माध्यम से रामपथ पर सरयू के पवित्र जल की फुहारें डाली जाएंगी। प्रशासन के साथ ही बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी रामनवमी मनाएंगे। जितने श्रद्धालु आएंगे उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। रामनवमी में विशेष रूप से अगर कहें तो लगभग 25 से 30 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस
अवसर पर जिला प्रशासन पर्यटन विभाग ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और उनके लिए जो है वहाँ पर जो है सरस मेला भी लगा हुआ है ताकि लोगों को जो है वहाँ पर उनको अपने अनुरूप खाने पीने की सुविधा भी है। सभी देश विदेश से भक्त आ रहे हैं और भक्त आ रहे हैं। हमने भी सोचा है कि कल एक खुशी का दिन है, खुशी का त्योहार है, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हम भी उसमें शामिल होंगे। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ जो है हम भी करेंगे दर्शन और श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। यूपी में योगी फोर्स टाइट है। हर गली मोहल्ले और सेंसिटिव इलाकों पर नजर रखी जा रही है। माहौल बिगाड़ने, शांति में खलल डालने और त्योहार पर माहौल खराब करने की छोटी सी कोशिश भी भारी पड़ सकती है। संभल से राजू राज और अयोध्या से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।